उन्होंने वहाँ पर कबूतर जो चबूतरा है, तो हम अभी क्या करते हैं कि रोजाना लगभग 5 से 6 किलो अनाज डालते हैं कबूतरों के लिए। वो क्या जमीन पर डालते, तो उसको क्या कबूतर को जमीन जो बिल्ली का सारा काम नरेगा की टीम करती है। अच्छा, नरेगा के थ्रू होता है? बिल्कुल, नरेगा शहरी नरेगा। अब यहाँ कोई आगे निर्माण कार्य होने वाला? और हाँ, निर्माण कार्य एक मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर है ना, वहाँ पर एक बैठक हॉल और बनाने का, टीन शेड लगाने का हमारा और विचार है। और इसके बाद में भी थोड़ी देर पहले हमारे मालोराम जी भाई साहब है, उन्होंने वहाँ पर कबूतर जो, ये जगह किसी शादी ब्याह के फंक्शन की नहीं है, किसी गार्डन की नहीं है, और ना ही कोई ऐसा मॉल है जहाँ के बाहर की जगह। ये जगह है शमशान घाट के। नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया पे आपका स्वागत है। कहते हैं कि व्यक्ति अगर सार्थक प्रयास करे तो स्वर्ग को धरती पे लाया जा सकता है। इसका एक जागता जीता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग मौजूद है नागौर जिले की मकराना तहसील में, और आप जो ये जगह देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन से निवेदन रहेगा कि एक बार ये जगह दिखाए। ये जगह किसी शादी ब्याह के फंक्शन की नहीं है, किसी गार्डन की नहीं है, और ना ही कोई ऐसा मॉल है जहाँ के बाहर की जगह। ये जगह है शमशान घाट के, और मकराना विधानसभा की जो मकराना तहसील है वहाँ पे आप देख सकते हैं ओम मुक्ति धाम समिति मकराना। नाम है सर? मेरा नाम फूलचंद प्रेवा है, और हमारा यह ओम मुक्तिधाम सेवा समिति है, यहाँ का मैं सचिव हूँ, और हमारी रजिस्टर्ड संस्था है सर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल है सर, नागौर से रजिस्टर्ड संस्था है। आज जब ये नज़ारा हम लोग देख रहे हैं, मूर्ति पूजा भी हुई है, शिव जी की मूर्ति, और वास्तव में गार्डन के रूप में पूरे मुक्तिधाम को आपने इतना बढ़िया तरीके से, क्या मतलब परेशानी आई होगी, या किस तरह से आपने ये निर्णय कैसे लिया? निर्णय हमने ऐसे लिया कि मतलब आज से आप पीछे अगर 2 वर्ष पीछे जाओ ना, तो यहाँ पे गंदगी कितने ढेर थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी। जब भी हम किसी शव को अंदर लेके आते तो हमें कम से कम 20 से 25 लड़कों को पहले भेजना पड़ता, और हमें ये तय करना होता कि हम अंदर कैसे जाएंगे। इतनी गंदगी, इतनी मतलब ये कंकर, ये मतलब पेड़ थे, कंटीले, बावड़े जिसे अपन कहते हैं, वो थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, हम सब ने, सभी समाज बंधुओं ने आपस में बैठ के निर्णय लिया कि भाई किसी कैसे करके, किसी भी करके इस शमशान को हमें सुधारा जाए। तो सभी समाजों का यहाँ पर विशेष सहयोग रहा, और आज देख रहे हैं कि सबकी मेहनत से ये आज है जो गार्डन के रूप में, जो आप लोग कहते हैं गार्डन बन गया ये, और ये इस प्रकार हुआ। प्रशासन का भी कहीं ना कहीं इसमें सहयोग रहा होगा। आपने कहा कि कलेक्टर को एक बार आपने ज्ञापन भी दिया था। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब नगर परिषद के माध्यम से, या जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो गंदगी है, रोड के कचरे वगैरह यहाँ डाला जाता था, तो मैंने खुद ने कलेक्टर साहब से शिकायत की थी, और कलेक्टर साहब शिकायत करने के बाद उन्होंने एक समस्या का समाधान करवाया, और उसके बाद में ये जो कार्य हुआ सर। अच्छा, क्या परेशानी आई होगी? इतना बड़ा काम है, समाज का काम है, और आप बता रहे हैं 8 समाज एक साथ मिलके, परेशानियां भी कई तरह की आई होगी इस कार्य को लेकर। देखो, ये शुभ कार्य में से मानता हूँ, परेशानी तो मैं से कुछ नहीं कह सकता। सबका सहयोग रहा, सबका साथ रहा, और ये आज हम यहाँ पर पहुँचे कि हमारा जो शमशान भूमि है, जो एक मतलब अच्छा जो बन गया सर। कैसा लग रहा है अब? कैसा लग रहा है मतलब एक शमशान घाट को अगर अब देखें एक गार्डन के रूप में, और एकदम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। इसके अंदर मैं आपको सबसे अगर शुरू से बताना चाहूँ तो सबसे पहले एक नगर परिषद के माध्यम से दीवार की गई थी। दीवार होने के बाद में हम सब ने आपस के अंदर सभी समाजों ने आर्थिक सहयोग, आर्थिक चंदा इकट्ठा किया, और जिसे हमने सर्वप्रथम दरवाज़ा लगाया। दरवाज़ा लगने के बाद में सबके अंदर ये जिज्ञासा जागी कि इसका विकास हो सकता है, तो सब ने मिलकर इसमें लगभग 180 के लगभग हमने इसमें डंपर डलवाए मिट्टी के। हमने आपस में चंदा किया। उसके बाद हमने हमारे मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम जी मुरावतिया के पास में हम गए, और उनसे हमने मांग की। हमने उनसे मांग 10 लाख रुपए की थी, और उन्होंने 15 लाख रुपए का ये हॉल है जो आपके सामने है, ये जो हॉल है, ये पूर्व विधायक, बिल्कुल विधायक कोष। उनके बाद में हमने यहाँ पर इसका शिलान्यास करवाया था। उस समय विधायक साहब आए थे, और उन्होंने देखा, काम की प्रशंसा की, और उन्होंने फिर 10 लाख रुपए की और सैंक्शन दी, और वो पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं वो भी विधायक फंड से है। इसके बाद में फिर धोबी समाज को उन्होंने 4 लाख रुपए की और सैंक्शन दी, और वो पीछे जो आप छतरी देख रहे हैं वो भी धोबी समाज के विधायक फंड से है। मैं अगर आप इस बाउंड्री की बात करूं तो लगभग रूपाराम जी मुरावतिया की देन है कि उन्होंने 60 लाख रुपए की विधायक कोष से देकर और ये काम करवाया है। और जो बाकी कार्य हुआ है, बाकी कार्य हम सभी वाल्मीकि समाज, गुज्जर समाज, रेगर समाज, खटीक समाज, मेघवाल समाज, आचार्य समाज, नाइक समाज और धोबी समाज, ये सब ने आपस के अंदर अपनी इच्छा अनुसार जो सहयोग राशि इकट्ठा की, और उसके बाद में ये सारे कार्य हुआ। इसके बाद में हमने भमाओत्सव को, जैसे वो आप जल मंदिर देख रहे हैं वो ओम जी अग्रवाल की तरफ से है, और ये आज जैसे राम अवतार जी, इनके पिताजी श्री इंद्र जी गारू, उनका लगभग 1 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया था, उनकी याद में आज शिव मंदिर देख रहे हैं। उससे पहले जो हरिंदर जी जिम वाले हैं उनकी तरफ से वो रामधुन लगाई गई, और उससे पहले
रमेश जी है गारू, उनकी तरफ से ग्रेनेड भेजा गया और सब ने अपनी अपनी ओर से ये जो कुर्सियाँ लगाई गई। बागूजी बागड़ी है, ये हमारे संस्था के कार्यकारिणी सदस्य हैं, इन्होंने अपनी ओर से मार्बल भेजा और ये मार्बल से जो अपने शव को लाते हैं वो लगाया गया। और पूर्व में इनके पिताजी ने जो एक कमरा था अधूरा था, उसको भी हमने संस्था के सहयोग से, समाज के सहयोग से पूरा करवाया सर। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को जब ये काम पूरा हो गया है? एक संदेश जो समाज के लोगों को आप देना चाहेंगे? संदेश तो वैसे कार्यकारिणी गठित की हुई है और एक मैं निवेदन भी करूंगा, हमारा जो कार्यकारिणी का 1 वर्ष का समय पूरा हो गया है, तो सभी समाज बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि अब हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, आप इस पर पुनः विचार करें और नए जो समाज के ऐसे युवा है, ऐसे बुजुर्ग है, उनको मौका दे, वो भी अपनी सेवाएं दे। बस यही संदेश है। और सभी मोक्षधाम जितने भी है, जहाँ पर भी है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप मतलब अपने अपने समाज जिसे हम अंतिम स्थान जो कहते हैं, अगर वही स्वच्छ नहीं होगा तो फिर हमारे घर की और हमारे शरीर की स्वच्छता किस काम की आएगी। चलिए ठीक है, एक बार आपसे निवेदन है कि आप साथ आए। हम नमस्कार। क्या शुभ नाम है? सर रामावतार नाम है मेरा। अच्छा रामावतार जी, एक मुक्तिधाम को इस तरह से विकसित होके देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। अब अच्छा, हमारे यहाँ ना पिताजी का लमसम 55 साल की उम्र में आकस्मिक देहांत हो गया था। उस समय फूल जी मिले थे, यहाँ के तो वैसे काफ़ी सुधार हो गया था। इन्होंने पूछा आप क्या सहयोग करना चाहोगे? मैंने कहा कि यहाँ पे यहाँ तो सिर्फ मंदिर की एक आवश्यकता लग रही है मेरे को। उस हिसाब से हम लोगों ने, इन्होंने फूल जी ने मैंने डिज़ाइन करके ये अपने डिज़ाइन से ही, अच्छा आपने खुद ने डिजाइन किया? उस हिसाब से बनाया हुआ है। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? सारे समाज के लोग एक साथ है, मतलब आगे सब समाज का सहयोग है, सबका साथ है। और यही प्रेरणा दूंगा कि भाई जितना आपके माता पिता आपके लिए करते हैं, उससे ना करता, कम से कम आप उसका कुछ दान तो अपने पिताजी या माताजी के लिए यहाँ कर्ज चुकाने के लिए अपन को करना चाहिए, आपका कहना है? बिल्कुल यही प्रेरणा दूंगा हमारे युवा भाइयों लोगों को। चलिए धन्यवाद। और भी कोई? पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना इसमें जी, जो भी इसके अंदर जो पेड़ पौधे 200 करीब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो सभी समाज बंधुओं ने मिलकर भी ये काम किया है। और ये जो आज आपको नज़ारा देखने मिल रहा है ना, वो कार्यकारिणी सदस्य है और बाकी सभी समाजों ने मिलकर इसमें सहयोग दिया है। कोई संदेश समाज के नाम आप देना चाहेंगे? हाँ, समाज सभी समाज की तरफ से ये काम हुआ है। एक व्यक्ति अध्यक्ष महोदय बैठे या संस्था के अध्यक्ष कोमराम जी। अध्यक्ष जी नमस्कार। वो बोलेंगे। अच्छा वो बोलेंगे। एक बार आप आइए, मैं देखिए कैसे मतलब जो एक मुक्तिधाम को गार्डन के रूप में विकसित किया है। बारी बारी सभी चीज़ों को देंगे। ये जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट के साथ में ये जल मंदिर है, जल मंदिर। और ये जो रोड बनी हुई है, जो सीसी रोड नगर पालिका की तरफ से, मेरे फंड से बनी हुई है। अच्छा आपके फंड से बनी हुई है। चलिए अच्छी बात है। आप आगे आइए एक बार। ये अपने गुजर समाज के हैं। ये गुजर समाज का मतलब है मोक्ष धाम है। अच्छा सबके अलग अलग बने हुए हैं? अलग अलग है। ये हरिजन समाज का है। इधर ये हरिजन समाज का। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे गार्डन की तरह, मतलब और बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी है। इन पौधों को और पानी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ड्रॉपिंग सिस्टम भी किया हुआ है इनके नीचे। अच्छा ड्रॉपिंग सिस्टम। बिल्कुल, एक वाल खोलते हैं और सभी पौधों में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा पानी की क्या सुविधा है? पानी के हमने 3 कनेक्शन लीगल कनेक्शन किए हमने, बिल्कुल बाकायदा हमने फाइल लगाई है और हमारा मासिक बिल भी आता है। अच्छा बिल आता है? हाँ बिल्कुल आता है। हाँ, ये सारा खर्चा संस्था जो ये रजिस्ट्रेशन सारा संस्था वहन करती है। और ये खटीक समाज का सर। अच्छा ये खटीक समाज का है। और ये जो ऊपर छत है ये अभी डली है या पहले से डाल रखा है? डली हुई है। अच्छा पहले की डली हुई है। और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? कोई आदमी है या यहाँ देखभाल हम ही संभालते हैं। कार्यकारिणी सदस्य है। देती है। और वैसे मैं धन्यवाद दूंगा नगर परिषद को कि उन्होंने 20 लेबर यहाँ लगा रखी है। अच्छा 20 लेबर। 20 लेबर साफ सफाई का, पेड़ पौधों का, जैसे आप ये मिट्टी देख रहे हो उसको भराई का सारा काम नरेगा की टीम करती है। अच्छा नरेगा के थ्रू होता है? बिल्कुल नरेगा शहरी नरेगा। अब यहाँ कोई आगे निर्माण कार्य होने वाला? और हाँ निर्माण कार्य एक मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर ना वहाँ पर एक बैठक हॉल और बनाने का, टीन शेड लगाने का हमारा और विचार है। और इसके बाद में भी थोड़ी देर पहले हमारे मालोराम जी भाई साहब है, उन्होंने वहाँ पर कबूतर जो चबूतरा है, तो हम अभी क्या करते हैं कि रोजाना लगभग 5 से 6 किलो अनाज डालते हैं कबूतरों के लिए। वो क्या जमीन पर डालते तो उसको क्या कबूतर को जमीन जो बिल्ली कुत्ते उसको पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने आज बताया कि वहाँ पर जब मैं आपको दिखा दूं थोड़ा क्या हो, वहाँ पर वो जाली लगाएंगे। अच्छा तो वो जाली लगाने के बाद में फिर वो जो कबूतरों की जो समस्या वो भी खत्म हो जाएगी और आराम से कबूतर दाना पानी पी सकेंगे। वो वहाँ पे उसको तैयार कराएंगे। अच्छा वहाँ वो तैयार हो रहा है। हाँ हाँ।
बड़ी अच्छी बात है कि एक जागरूक समाज की ये पहचान होती है कि जहाँ आदमी की अंतिम यात्रा होती है वहाँ पे अगर ऐसी सुविधाएं हैं, हम लोग देखते हैं। समाज विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मुक्तिधाम की जहाँ तक बात है, कई असुविधाएं देखने को मिलती है, लेकिन जागरूक समाज और सबसे बड़ी बात है कि 7-8 समाज आपस में मिलकर अगर एक ऐसी व्यवस्था करते हैं तो कहीं न कहीं युवा पीढ़ी के लिए और दूसरों समाजों के लिए भी ये प्रेरणादायक है। अभी हम लोग मकराना के इस मुक्तिधाम से आपके बीच में थे। धन्यवाद।